मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम दैट मीन्स बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम क्या होता है और उसको कैसे प्रूव किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग थेल्स थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 से सोल्व करना सीखेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 DE parallel BC. Find EC in figure first and AD in figure second. अब फिगर आपका क्या है, एक ट्रायंगल आपका ABC दिया हुआ है जिसमें लाइन DE जो है BC के पैरेलल है। AD का वैल्यू 1.5 cm है, DB का वैल्यू 3 cm है और EC का वैल्यू 1 cm है। ये आपका फर्स्ट फिगर है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हमको जो है वैल्यू निकालना है फर्स्ट फिगर में EC का। तो यहां लिखेंगे कि लेट EC इक्वल्स टू x। EC को हम x एज्यूम कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC DE जो है BC के पैरेलल दिया हुआ है। तो अभी हमने बीपीटी में पढ़ा था कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो है ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब AD का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.5, DB का वैल्यू दिया हुआ है 3, AE का वैल्यू 1 है और EC का वैल्यू x है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 बाई 1.5। अब इसका डेसिमल जब हटाएंगे हम तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 30 हो गया। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 बाई 1 दैट मीन्स 2 cm। Hence EC equals to x equals to 2 cm आंसर। फर्स्ट फिगर आपका सोल्व हो गया। अब आइए सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में आपको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है। AE का वैल्यू है 1.8 cm, EC का वैल्यू है 5.4 cm और DB का वैल्यू है 7.2 cm। तो आपको AD निकालना है। तो सेकंड फिगर में जब हमें AD निकालना है तो हम यहां लिखेंगे कि लेट AD इक्वल्स टू x cm। इन ट्रायंगल ABC DE parallel BC, this implies by BPT theorem AD by DB equals to AE by EC।
बाई बीपीटी, यहां भी आप बाई बीपीटी लिख देंगे। अब लिखने के बाद एडी का वैल्यू कितना है, एक्स हमने एज्यूम किया है, डीवी का वैल्यू 7.2, एई का वैल्यू 1.8, ईसी का वैल्यू 5.4। अब इस डेसिमल से ही डेसिमल आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 54x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7.2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7.2 बाय 54। 18 के टेबल में 54 3 टाइम्स में आता है, तो 18 3 या 54 हो गया, और इस 3 से जो है 7.2 को कैंसिल करेंगे तो 3 2 या 6 एंड 3 4 या 12। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2.4 cm, हेंस AD इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2.4 cm आंसर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद एनसीईआरटी का बीपीटी पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, प्रूव दैट AM by AB इक्वल्स टू AM by AD। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC गिवन में है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है, तो LM पैरेलल टू CB। तो जब LM जो है CB के पैरेलल हो जाएगा, तो हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इस ट्रायंगल ABC में अगर DE जो है BC के पैरेलल है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा इफ DE पैरेलल BC देन AD by DB इक्वल्स टू AE by EC होगा। सेकेंड था कि AD by AB इक्वल्स टू AE by AC होगा, और थर्ड था कि AB by DB इक्वल्स टू AC by EC होगा। अब इसमें से हम सेकेंड क्राइटेरिया जो है AD by AB इक्वल्स टू AE by AC को यूटिलाइज करेंगे। तो इस ट्रायंगल ABC में LM जो है BC के पैरेलल है, तो यहाँ AD के प्लेस पे इसमें AM लिखा हुआ है, तो AM by AB हो जाएगा। AM by AB इक्वल्स टू AL by AC, AL by AC, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हो गया बाई बीपीटी। अगेन इन ट्रायंगल, अब दूसरा पैरेलल लाइंस जो है वो दिया हुआ है LN पैरेलल CD, तो LN पैरेलल CD, और इस ट्रायंगल का नाम है ACD। तो अब दूसरा ट्रायंगल हम ACD लेंगे, जिसमें LN जो है पैरेलल है CD के। तो अब ये क्या हो जाएगा, AL बाई AC, AL बाई AC इक्वल्स टू AN बाई AD, AN बाई AD। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें भी AM बाई AB आया है,
सॉरी ए एल बाई ए सी आया है और इसमें भी ए एल बाई ए सी आया है। तो ए एल बाई ए सी दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी कंसेप्ट पर आपका बन जाएगा। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 से सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE प्रूव दैट BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट जो पैरेलल लाइन है आपका वो है DE पैरेलल AC। तो पहले हम देखेंगे कि DE पैरेलल AC कौन से ट्रायंगल में है। तो DE पैरेलल AC ट्रायंगल ABC के अंतर्गत है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC। अब इसमें हम BPT लगाएंगे। तो BPT जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BD बाई AD इक्वल्स टू BE बाई EC। दिस implies BD बाई DA इक्वल्स टू BE बाई EC। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया बाई BPT। दूसरा जो पैरेलल लाइन है वो है DF पैरेलल AE। DF पैरेलल AE और इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABE। अब लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल AE। DF जो है वो AE के पैरेलल है। अब फिर यहां पर हम BPT अप्लाई करेंगे। तो BD बाई DA इक्वल्स टू BF बाई FE। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये भी आपका हो गया बाई BPT। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें भी BD बाई DA आया है और सेकंड इक्वेशन में भी BD बाई DA आया है। तो BD बाई DA दोनों इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। यही आपको प्रूव करना था। अब आपका प्रॉब्लम जो है प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है हम लोग नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद BPT पे बेस्ड नेक्स्ट एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। Next question number 7. Using BPT theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Question number 5 और 6 जो है आपका कन्वर्स ऑफ BPT पे बेस्ड है, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। और इस क्वेश्चन का दूसरा रूप हो सकता है स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय यूजिंग BPT।
दोनों क्वेश्चन सेम है, सॉल्यूशन सेम होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के आधार पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले आप क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज कीजिए कि आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी जो है इसका मिड पॉइंट डी है। तो कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब इस मिड पॉइंट डी से साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई ड्रॉ किया गया है जो एसी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव करना है कि पॉइंट ई जो है वो AC का बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा। दैट मीन्स पॉइंट E डिवाइड्स AC into टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज AE इक्वल्स टू EC। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे ए ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB and DE parallel BC which intersects AC at point E. To prove E is the midpoint of AC, that is AE equals to EC। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? In triangle ABC, D is the midpoint of AB। क्लास 9 में लाइन एंड सेगमेंट के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट जो है उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर D जो है लाइन सेगमेंट्स AB का मिड पॉइंट है तो इसके जो टू पार्ट्स AD और DB हैं दोनों इक्वल्स होंगे। दिस इंप्लाइज AD इक्वल्स टू DB होगा। दिस इंप्लाइज AD और DB को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो AD बाई DB इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अब इसमें जो है पैरेलल लाइंस जो दिया हुआ है वो पैरेलल लाइन है आपका DE पैरेलल BC, और DE पैरेलल BC किस ट्रायंगल में है? ABC में लाइन। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम दैट मीन्स थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थेल्स थ्योरम में था कि ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी के पैरेलल अगर लाइन डी ड्रॉ करेंगे तो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू होगा एई बाई ईसी। ये आपका हो जाएगा एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो फर्स्ट में AD बाई DB का वैल्यू 1 आया था और सेकेंड में AD बाई DB का वैल्यू AE बाई EC आया है। देन वी गेट AE बाई EC इक्वल्स टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AE इक्वल्स टू आ जाएगा EC। Hence, E is midpoint of AC। प्रूव हो गया।
अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद इस पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी से एक और प्रॉब्लम जो है जो बीपीटी पर बेस्ड है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O so that OA by OC equals to OB by OD। अब इसमें OB और OC को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा OA by OC equals to OB by OD। दोनों में से कोई भी प्रूफ आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। वो होगा प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड each other in the same ratio। In the same ratio, that means proportionally। That means the diagonals of a trapezium divide each other proportionally। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब बनाना होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो आइए पहले हम सेकंड क्वेश्चन पे को देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो। तो अगर ये आपका ट्रेपेजियम है तो इस ट्रेपेजियम ABCD का अपोजिट साइड AB और DC पैरेलल होगा। अब इसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें शो करना है कि OA by OC इक्वल्स टू OB by BD होगा। तो इसमें गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal AC and BD intersect each other at O। To prove diagonals divides each other in the same ratio। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करेगा तो डायगोनल AC का 2 पार्ट्स होगा OA और OC। तो इस दोनों पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा? OA by OC। और डायगोनल BD पे पॉइंट O लाइज कर रहा है तो इसका 2 पार्ट्स होगा OB और OD। तो इसका रेशियो हो जाएगा OB by OD। यही हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से साइड AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम इस पॉइंट O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे OE, तो यहां लिखेंगे थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल AB पैरेलल DC। अब इसके बाद इसको प्रूफ करेंगे।
प्रूफ कैसे करेंगे? अब हमारा पैरेलल लाइन OE है और OE किसके पैरेलल है? AB के। अब देखेंगे कि OE और AB पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल के अंतर्गत है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर जो है OE और AB है, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल AB। लाइन OE जो है वो AB के पैरेलल है। तो अब इसमें हम BPT लगाएंगे। तो BPT में क्या था कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो लाइन OE जो है लाइन AC को दो पार्ट OA और OC में डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा OA बाई OC। और साइड BC जो है इसका दो पार्ट हो जाएगा BE बाई CE, BE बाई EC। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया बाई BPT। अगेन अब यहां दूसरा पैरेलल पेयर जो है वो है OE और DC। तो OE और DC कौन से ट्रायंगल में है? तो BCD में है OE और DC। तो यहां लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल BCD OE पैरेलल DC। OE जो है DC के पैरेलल है। तो जब OE DC के पैरेलल होगा तो लाइन OE जो है BC को टू पार्ट्स BE और EC में डिवाइड करेगा। तो BE और EC का रेशियो क्या हो जाएगा? BE बाई EC। और लाइन BD को दो पार्ट में जो डिवाइड करेगा तो उसमें दो पार्ट आपका होगा OB और OD, तो इसका रेशियो हो जाएगा OB बाई OD। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये भी हो गया आपका बाई BPT। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have। अब 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा? तो 1 में भी आया है BE बाई EC और 2 में भी आया है BE बाई EC। तो BE बाई EC और BE बाई EC कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा OE बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD। और वाला पार्ट हमारा आ गया। लेकिन NCERT के बुक में जो प्रॉब्लम्स है उसमें लिखा हुआ है OA बाई OB इक्वल्स टू OC बाई OD। अब इसको लाने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। OA मल्टीप्लाई OD इक्वल्स टू OB मल्टीप्लाई OC। अब इसमें से OB को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा OA बाई OB। और OD को जो है हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OC बाई OD। तो अगर आपका NCERT का प्रॉब्लम होगा तब आपको यहाँ तक सोल्व करना है, और नीचे वाला जब प्रॉब्लम होगा तो आपको यहाँ तक सोल्व करना है, यहीं पर भी ये प्रूफ हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।